हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी एएसओ बनने के बाद, इन CSS एएसओ बनने के बाद की पहले मंथ की सैलरी स्लिप के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग और हम जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर सबसे तगड़ा कोई मोटिवेशन है ना, तो वो है सैलरी स्लिप। क्योंकि बाकी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले आती है आर्थिक तंगी, और वो आपको अपने आप मोटिवेट कर देती है कि भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पढ़ोगे तो ही आपके सारे सपने पूरे होंगे और आप आपके परिवार को गरीबी रेखा से आगे ला सकते हो। मतलब कि हम लोगों के पास पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत बाहर से पड़ती ही नहीं है, हमें अपने आप अपने घर की स्थितियाँ जो है वो पढ़ने के लिए मोटिवेट कर देती हैं। तो बस आपको इस वीडियो से आप मोटिवेट हो जाए मेरी सैलरी स्लिप देख के कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आप आपके परिवार की जो ज़्यादा ज़रूरतें हैं वो तो पूरी कर ही पाओगे। तो बस इसीलिए तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे चलिए मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप के बारे में बताती हूँ। तो अभी करंटली मेरे पास मेरी जो सैलरी स्लिप है वो फिजिकल मोड में नहीं है, तो मैंने इस डायरी में सब कुछ अपनी सैलरी के बारे में लिखा है और मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि मैं CSS में ASO हूँ, तो हम लेवल 7 में होते हैं और हमारी जो बेसिक पे होती है वो होती है 44900। ठीक है, अब हमें सिर्फ बेसिक पे के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो पहला मिलता है हमें HRA। तो HRA जो होता है वो सिटीज़ के अकॉर्डिंग मिलता है, XYZ सिटी। तो जैसा कि मैं दिल्ली में हूँ तो अभी मेरा HRA 27% है। तो XYZ में जैसे 9, 18 और 27% HRA हमें मिलता है। और उसके अलावा मिलता है डियरेंस अलाउंसेस। तो वो जो डियरेंस अलाउंसेस है वो अभी 42 जुलाई तक 42 था। अभी जुलाई में 3 या 4% ऐड होके वो 46 या 45 हो जाएगा। तो अभी हमको जुलाई तक 42% मिला था। और जो DA है, डियरेंस अलाउंसेस है, ये साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी में 4% या शायद 3% और जुलाई में भी एक बार 3% और एक बार 4%। ये हर साल में 2 बार बढ़ता है। तो मतलब मेरी ये वाली सैलरी स्लिप आई थी तब 42% DA था। और इसके अलावा हमें TA मिलता है, TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो मुझे अभी यहाँ पर ASO की जॉब में ये 5 से 5,500 हज़ार के बीच में मिलता है TA। तो ये तो हो गया अलाउंसेस। तो ओवरऑल जो सैलरी बनती है वो 82, 83, 84 के आसपास ग्रोस बनती है हमारी। तो अब ये आपको पूरी नहीं मिलती है ज़्यादा आप खुश मत होइए, इसमें से डिडक्शंस होते हैं। तो अब देखते हैं कि डिडक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो उनमें से 10% बेसिक और DA का जो 10% है वो आपका NPS में चला जाता है। आपको पता ही होगा, हम लोग नए जो जॉइनीज हैं, मतलब नए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम सब NPS में आते हैं, न्यू पेंशन सिस्टम में। तो हमारा NPS डिडक्ट होता है बेसिक पे और DA का 10%। और उसके अलावा CGHS जो कार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसका आपके पे लेवल के अकॉर्डिंग डिडक्शन होता है। तो वो हमारा होता है 650, यानी कि 650 रुपये पर मंथ। और CGHS के अलावा CGGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम, तो इसमें भी आपका मतलब आपके पे लेवल के अकॉर्डिंग डिडक्शन होता है। मतलब पे लेवल के अकॉर्डिंग 20, 30, 60 ऐसे होता है। मेरा अभी क्योंकि जनवरी से मेरा बढ़ेगा, तो जुलाई में मेरा 20 ही रुपये डिडक्ट हुआ था, 20 रुपीज़। और इसके अलावा आपका हेल्थ एंड एजुकेशन का सेशन लगता है, तो वो मेरा 40 रुपीज़ पर मंथ डिडक्ट होता है। और उसके अलावा इनकम टैक्स भी आपका कटता है, क्योंकि आप की जो एनुअल इनकम है वो 7 लाख को क्रॉस करती है, तो इसलिए आप इनकम टैक्स पे करते हो। तो मैं अपना इनकम टैक्स अभी, क्योंकि नई नई सैलरी मिलने लगी तो ज़्यादा आती है, तो अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए मैं इनकम टैक्स डिडक्शन 2 से 3 हज़ार, यानी कि 2 to 3,000 के आसपास मैं डिडक्ट करवा रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ओवरऑल मेरा सारा डिडक्शन होने के बाद मेरी जो इन हैंड सैलरी है वो 72 to 73 के अप्रोक्स आती है नेट।
मेरे अकाउंट में 73 के आसपास पैसे आते हैं मंथली। तो यही है ओवरऑल सैलरी के बारे में मेरे। तो और कोई आपको सैलरी से रिलेटेड चीज़ जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो मेरे सैलरी से रिलेटेड तो यही सारी बातें थी। आई होप इस चीज़ से आपकी मदद हो और आप मोटिवेट हो। और आपकी 2023 CGL की मेंस डेट आई चुकी है, तो बस अपनी तैयारी में लग जाइए। और CGL मेंस में कौन सी बातों को ज़्यादा इग्नोर नहीं करना, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली है, तो आप उसको देख लीजिएगा। दैट्स ऑल, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।